नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं माटी के लाल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे यहां पर गच्चा देने का काम किया है अपने ही सांसदों को। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे एससी एसटी आरक्षण को लेकर सियासी हलचल तेज है और इसी हलचल के बीच में अब ये खबर निकल कर आ रही है कि मायावती बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। एक दिन पहले जब अपने ही सांसदों के साथ यानी भाजपा के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग होती है तो भाजपा के सांसद कहते हैं कि आश्वासन उन्हें मोदी जी ने दिया है कि आरक्षण पर जो है कोटे के अंदर कोटा का प्रावधान नहीं किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध भी किया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जब तमाम विपक्ष इसे लेकर जब प्रधानमंत्री की तरफ से या मैं कहूं उनके सांसदों की तरफ से स्टेटमेंट आता है तो किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अब मायावती को इतनी छटपटाहट क्यों हो रही है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि मायावती ने क्या कहा है, फिर आपको बताएंगे कि इस जो छटपटाहट के पीछे का असली कारण क्या है। हो सकता है वीडियो कुछ लोगों को आज बुरी लगे, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों, और सच्चाई को बोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, मायावती के संदर्भ में लिखा है, विशेष संसद सत्र बुलाकर संविधान संशोधन कराए सरकार। मायावती, बसपा अध्यक्ष मायावती जी का कहना है कि मोदी सरकार एससी एसटी आरक्षण में बंटवारे और क्रीमी लेयर पर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। एक तरफ सरकार ने संसद का सत्र खत्म कर दिया है तो दूसरी तरफ कर रहे हैं कि आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। मोदी सरकार को चाहिए कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर तुरंत संविधान संशोधन करे और एससी एसटी के आरक्षण को बहाल करे। अब समझिए यहाँ पे मायावती क्या कह रही है, फिर आपको बताऊंगी ऐसा क्यों कहा जा रहा है। मायावती चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि अभी संसद सत्र जो है बजट सत्र हुआ था, वो समाप्त हो चुका है और बजट के आखिरी दिन तो मोदी जी जो है उपस्थित भी नहीं थे। खैर, ये एक अलग विषय है। विषय जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो ये है कि कैसे मोदी जी ने एक बैठक बुलाई, तमाम भाजपा के सांसद आए, बातचीत भी की गई। अब आपको पता है कि भाजपा के कुछ ऐसे सांसद हैं जो दलित से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, दलित जाति से आते हैं। चिराग पासवान दलितों के हितैषी हैं। अब ऐसे में अगर दलित नाराज हो जाते हैं तो दलित सांसदों को भाजपा अपने खेमे में कैसे रखेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर भाजपा के लिए टेंशन पहले से ही कम नहीं है, बहुत बड़ी टेंशन है भाजपा के लिए कि दलित नेताओं को भी मनाकर अपने पास ही रखना है। और इसी बीच मायावती ये कह रही है कि बजट सेशन तो खत्म हो गया और सरकार ने अपना रुख भी कोई साफ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आ चुका है और ये फैसला तब तक इसे माना जाएगा जब तक इसे जो है मना ना कर दिया जाए या हटा ना दिया जाए। तब तक तो यही माना जाएगा ना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो सच है, जब तक इस फैसले को जो है ओवर रूल नहीं कर देती सरकार। और दूसरी तरफ सरकार मीटिंग बुलाकर आश्वासन जरूर दे रही है कि हाँ हम हटा देंगे, हम फैसले का विरोध करें, लेकिन विरोध करना ही क्या काफी है या इसको हटाना ज्यादा जरूरी है? अब आपको बता दूं कि दलित चेहरा है चिराग पासवान कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना जरूरी, और जातिगत जनगणना के कौन पैरवी कर रहे हैं? तमाम कांग्रेसी, तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं। अब ऐसे में मोदी के लिए संकट है कि कहीं चिराग पासवान जो है, उनकी पार्टी जो है वो उसकी तरफ यानी गठबंधन, इंडिया गठबंधन या विपक्ष की तरफ ना चली जाए। इसीलिए आश्वासन वाला गच्चा देने का काम किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम अपने ही सांसदों को यहाँ पर किया जा रहा है। ये एक तरफ हो गया कि क्या चल रहा है, मोदी सरकार ने क्या चलाया अपना दिमाग। लेकिन यही विपक्ष को ये बात बिल्कुल भी, अब देखिए इस पे ज्यादा अखिलेश यादव इतना नहीं बोल रहे। क्यों? अखिलेश यादव ओबीसी के नेता है, पीडीए के नेता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के हैं, लेकिन यादवों के ज्यादा बड़े नेता। और अब देखिए एक और बात है कि अखिलेश यादव के वोट बैंक जो है वो कोई सीमित नहीं है, कितने लोग ही उन्हें वोट करते हैं, इस जाति के ही वोट करते हैं। अब थोड़ा उनका वोट बैंक विस्तार हो चुका है, तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन मैं मायावती की बात करूं तो मायावती के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि मायावती का वोट बैंक पूरा का पूरा दलित है। ऐसा नहीं है कि मायावती के लिए केवल दलित का ये पर्टिकुलर कास्ट जो है वो है, पूरा का पूरे दलित है। और इसमें अगर वर्गीकरण हो जाता है, इसमें अगर सब कैटेगराइजेशन हो जाता है, एससी एसटी के अंदर कैटेगराइजेशन होता है, तो मायावती के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। और अगर उनके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी तो एक बात आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि मायावती का जो सियासी करियर है, सियासी पारा है, वो खत्म हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति क्यों चाहेगा कि उसका राजनीति खत्म हो जाए, और वो भी उस समय में जब मायावती शून्य पर है। अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया, लेकिन मायावती खाता भी नहीं खोल पाई। तो मायावती के लिए अभी बहुत ज्यादा मुसीबत ऐसे ही है, और ऐसे में अपनी उनकी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व ना मिट जाए,
इसलिए मायावती को काफी घबराहट हो रही है कि ऐसा ना हो कि अभी तो खाता ही नहीं खुला, इनकी पूरा का पूरा पतन ही हो जाए इनकी पार्टी का। इसीलिए यहाँ पर जरूरी हो गया है कि मायावती काफी वोकल होके कह रही है कि जो सेशन है, बजट सेशन, वो समाप्त हो गया है, लेकिन बजट सत्र खत्म होने के बाद क्या एक विशेष सत्र बुलाकर इसको हटाना चाहिए ना कानून, तभी तो हम मानेंगे कि आपके आश्वासन में दम है। देखिए, बात बहुत पता की है मायावती ने, लेकिन आपके इसके पीछे की मंशा समझिए, केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से संबंधित इनकी जो सोच है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत चालाक है, वो भी सोच रहे हैं कि बस बस हम अपने दलित नेता को नाराज ना कर दे, इसलिए आश्वासन आश्वासन की बात कर दी है। लेकिन अभी जो फैसला आया क्रीमी लेयर का, उसके खिलाफ कुछ किया नहीं है सरकार ने। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी चालबाजी जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आ रही है। देखिए, द वायर की रिपोर्ट, लिखा है यूनियन कैबिनेट सेज टू नो क्रीमी लेयर फॉर एससी एसटीज, नो प्रोविजन अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बात देखिए, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया है कि कोई भी ऐसा एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। अब ये बात तो अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं, लेकिन क्या केवल बात करने से बात सच हो जाएगा, या कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा सरकार को, मतलब उस फैसले के विरोध में, कि जनता सचमुच माने कि हाँ, आपने विरोध में कुछ किया है। तो समझिए, यहाँ पर मायावती का कंसर्न भले ही अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हो, लेकिन सवाल बिल्कुल वाजिब है कि क्या विरोध करने से ही आप उसका जो है फैसले का विरोध कर देंगे तो क्या वो फैसला बदल जाएगा? ये इसके लिए आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के लिए आपने वो ज्वाइंट कमेटी में भिजवा दिया है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ बड़ा कीजिए ना, कुछ बुलाइए, एक स्पेशल सेशन बुलाइए, चर्चा करवाइए, और फिर देखिए एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर वाले प्रावधान पे क्या होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला ले दिया, अब जब चर्चा होगी तभी इस फैसले का विरोध किया जा सकेगा या फैसला पलटा जा सकेगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आज जो गच्चा देने का काम किया और मायावती ने जो सवाल वाजिब खड़ा किए हैं, और मायावती के सवालों में किस तरीके से घिरते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नजर आए हैं, इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल।